ओम शांति। 20 अक्टूबर 2023 के आइए सुनते हैं मीठे बाबा के मुरली के मुख्य पॉइंट्स और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों, यह ज्ञान बच्चों उसी की बुद्धि में बैठेगा जिसकी बुद्धि विशाल होगी, जो नष्टो मोहा होगा। मेरा मेरा कहने से ऊंच पद कभी नहीं मिलता और कभी नहीं मिल सकता। जो पारलौकिक साजन को याद नहीं करते, जानते भी नहीं। यानी पारलौकिक साजन कौन है? भगवान, परमात्मा, आत्माओं का पिता, वही पारलौकिक साजन है और उसको ही याद करना है। बुद्धि पुराने संस्कारों में भटकती रहती है, इसलिए पाप विनाश नहीं होते। संबंध भगवान शिव से रखो और बंधनों को निभाते रहो। बाबा ने कहा, तुम्हें मूल बात समझानी है। जिनको सब भगवान कहते हैं, उनका परिचय क्या है? भगवान शिव बाप का परिचय है गति सदगति करना और करण करावन हार है। अपना असली लक्ष्य, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है? कि मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। और बच्चों, अविनाशी ज्ञान रतन के नाम अनेक हैं। एक नाम है ज्ञान अंजन और दूसरा नाम है ज्ञान अमृत और तीसरा नाम है ज्ञान वर्षा। ज्ञान अंजन माना अंधेरा दूर करना और ज्ञान अमृत माना अमृत की प्रसाद करना, अपनी बोल भाषा को अमृत के तरह बनाना और अमृत में स्नान करने से पवित्र बनना। तीसरा है ज्ञान वर्षा। ज्ञान वर्षा से हम सभी आत्माएं बहुत ही स्वच्छ और साफ बुद्धि से बन जाते हैं। जब ज्ञान वर्षा होती है तो हम आत्माएं सभी, तुम आत्माएं कैसी बन जाती हो? तुम आत्माएं स्वच्छ स्वरूप पवित्र बन जाती हो, भगवान के बच्चे सपूत बन जाते हो। तो ये ज्ञान बच्चों अविनाशी ज्ञान रत्न और ज्ञान के कई नाम अनेक अनेक हैं। बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों, सीखी लगे बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने भी कहा, बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, याद प्यार, नमस्ते नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। धारणा में बाबा ने कहा, बच्चों, एक के साथ सर्व संबंध रख सभी बंधनों को निकाल देना है। मुरली चलाई का अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। यानी कोई भी कर्म कर रहे हो तो उसका अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, ईश्वरीय औलाद हैं, ईश्वरीय संतान हैं। तो हमें ऐसे विकर्म नहीं बोलने हैं जिससे मुझ में अहंकार और क्रोध आए। ऐसा कभी नहीं बोलना है। बाबा ने कहा, ये कभी नहीं करना है कि हमारा ये ज्ञान में चलने लगे भाई, ये हमारा भाई बहुत पवित्र बन जाए, ये भाई की बुद्धि बाबा सुधार दो। ऐसा नहीं करना। ऐसा करना, बाबा ये तो सब कुछ आपका है, आप ही संभालो, मुझसे कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारा हूँ, तुम्हें याद करूँगा। ऐसा कहने से बाबा कहते हैं कि हाँ, इसमें बेहद का सब कुछ समा जाता है। बाप का बनने से बेहद के बन जाते हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चों, ऐसा कभी भी क्रोध अहंकार नहीं करना है, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी है, सभी से प्यार से रहना है। वरदान में बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माओं में ईर्ष्या उत्पन्न बहुत होती है, फिर संस्कारों का टक्कर होता है। अगर किसी की बात अच्छी नहीं लगती है तो शुभ भावना से और शुभ भावना से उत्तर दो और बाबा को निमित्त समझो। समझने से कार्य में सफलता आएगी। और बाबा ने करवाया और ज्ञान सुनवाया बाबा ने सब कर्म करवाया। बाबा ही करण करावन हार है। हम लोग तो निमित्त हैं, हमारा कराने वाला बाबा है और करने वाले हम लोग हैं। जो बाबा का आर्डर होता है
वही मैं करता हूँ। स्लोगन में बाबा ने कहा, बच्चों, बाप को अपना साथी बनाकर यानी भगवान को अपना साथी बनाकर माया के साक्षी रूप को देखते चलो और अपना घर गृहस्थी अच्छे से निभाते चलो। बाबा से संबंध जोड़कर, बंधनों को भूलकर, सारी जिम्मेदारियां बाबा को देकर अपना कर्म करते चलो, अपना आगे सफलता प्राप्त करते चलो। बाबा ने कहा, वही बच्चे सपूत हैं, वही राज ऋषि हैं, वही अविनाशी ज्ञान रतन धारण करते हैं, वही बाबा के बहुत करीबी बच्चे हैं। बाबा ने कहा, बच्चे बहुत ही संतुष्ट हैं, अच्छे हैं, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, बहुत ही अच्छे हैं। बाबा ने कहा, किसी की तुलना नहीं करनी है। बाबा ने कहा, बच्चों, हमेशा याद रखना कि मेरा परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का पिता है, मैं आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा के हम ईश्वरी बच्चे हैं, हम ईश्वरी संतान हैं। हमें वही कर्म करना है जो हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा यानी भगवान समझाते हैं, वही हमें कर्म करना है और सुखी रहना है। सभी को सुख देना है, सुख लेना है, क्रोध नहीं करना है, सभी से प्यार से रहना है, घर गृहस्थ की पालना करते हुए बाबा के ज्ञान पर चलना है। प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, नमस्ते।